करते हैं उसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ता है। एक कथा आती है, एक राजा बड़ा धर्मपरायण है, और वह राजा इतना धर्मपरायण नित्य प्रति यज्ञ करता है, पूजा पाठ करता है, मछलियों के लिए आटे की गोली डालता है, चींटियों के लिए आटा डालता है, जीव जंतुओं के लिए आहार की व्यवस्था करना धर्मपरायण इतना। साथ ही साथ में उसका एक नियम, जब तक 101 साधु संत ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा देता तब तक वो पानी भी नहीं पीता। नित्य प्रति इसका नियम, प्रतिदिन 101 साधु संत ब्राह्मणों को भोजन कराना। उस राजा की ख्याति, यश बड़ी दूर दूर तक जाने लगी, और उस राजा की प्रशंसा ख्याति को सुन करके दूर दूर से साधु संत सन्यासी ब्राह्मण उसके यहाँ भोजन पाने के लिए आते। एक दिन क्या हुआ कि राजा के जो रसोइया थे वो भोजन तैयार कर रहे थे, भोजन, और भोजन तैयार करते करते अचानक से आकाश में एक बाज पक्षी, बाज, ईगल, मरा हुआ सर्प अपने पंजों में दबा करके आकाश मंडल में मंडरा रहा है। ध्यान से सुनना, आकाश में मंडरा रहा है। जो भोजन प्रसादी माताएं या हमारे रसोई का काम जो करने वाले भाई बंधु हैं वो खुले में बनाते हैं, तो वो यहां से सबक लें, सीख लें। भोजन बन रहा था खुले आकाश में, बाज पक्षी आकाश में एक मरा हुआ सर्प ले करके और ऊपर मंडरा रहा है। अचानक से उसके पंजों की पकड़ कम हुई और वह सर्प उसके पंजों से निकल करके नीचे जो रसोइया भोजन तैयार कर रहे थे उसमें जो खीर थी उस खीर के कढ़ाई में आकर के गिर गया। भोजन बनाने वालों को पता नहीं चला। नित्य प्रति भोजन करने का जो कराने का नियम था उसके अनुसार से साधु संतों की पंगत लगी, भोजन सामग्री पंगत में वितरित की गई, बांट दी गई, और वो मरे हुए सर्प जिस खीर में पड़ा था वो खीर भी बांट दी गई। खीर बट गई। खीर बटने के बाद में सभी ने बड़े प्रेम के साथ में वह भोजन प्राप्त किया। राजा ने भोजन कराने के बाद में दक्षिणा भी भेंट कर दी। जब खीर में मरा हुआ सर्प पड़ा है, गरम गरम, और खीर उसमें सर्प, तो सर्प का जहर जो उसके अंदर था वो पूरी खीर में घुल चुका है। परिणाम, जिसने वो खीर खाई उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रेम से बोलो हर हर। जिसने वो खीर खाई उसकी मृत्यु हो गई। नरक में, यमपुरी में हमारे कर्मों का लेखा जोखा जो रखते हैं वो यमराज सूर्यपुत्र, और उनके सेक्रेटरी हैं चित्रगुप्त जी महाराज। आज सेक्रेटरी होता है, पीए होता है ना, हाँ, ऐसे ही हमारे यमराज जी के सेक्रेटरी कह लीजिए, पीए कह लीजिए, वो चित्रगुप्त जी महाराज। उस राजा का और कर्म लिखते लिखते चित्रगुप्त जी की कलम रुक गई। अब कलम रुक गई, यमराज कहने लगे लिखो। चित्रगुप्त कहते हैं महाराज धर्मराज, मुझे आप ये बताइए कि इस खीर के खाने से जितने साधु संत ब्राह्मण की मृत्यु हुई है, इस हत्या का दोष में किसके अकाउंट में लिखूं? राजा के खाते में लिखूं, जिस राजा को यही पता नहीं है कि उसमें जहर मिला है।
या उन भोजन बनाने वाले रसोइयों के खाते में इस पाप को लिखूं? क्योंकि गलती तो उन्होंने भी नहीं की, उन्हें तो पता ही नहीं। या मैं इस पाप का जो कर्म है, इस कर्म का लेखा जोखा मैं उस बाज पक्षी के भाग्य में लिखूं? अगर बाज के भाग्य में लिखता हूं तो भाई बाज का तो काम ही सर्पों का भक्षण करना है। मेरी कलम इसलिए रुक गई कि इस कर्म का लेख राजा के भाग्य में लिखूं या रसोइयाओं के लेख में लिखूं या उस बाज के लेख में लिखूं? दोषी तीनों में से कोई नहीं है। धर्मराज कहने लगे, चित्रगुप्त जी अभी इस लाइन को आप शेष छोड़ दीजिए, समय आने पर इसका भी निष्कर्ष निकाला जाएगा। प्रेम से बोलो हर हर। वह पाप अभी तीनों में से किसी के खाते में नहीं लिखा गया। इधर राजा की चारों तरफ निंदा होने लगी। अरे राजा तो बड़ा धर्मात्मा बनता था, आज तो उसने खीर में जहर दे करके साधु संतों को मार दिया। धीरे धीरे समय ऐसा परिवर्तन लिया कि राजा के यहाँ बुलाने पर भी कोई साधु संत ब्राह्मण भोजन करने को नहीं आता, भोजन करने नहीं आता। अचानक से कोई संतों की टोली, संत जिस पे कृपा कर देना, संत जिस पर कृपा कर दे उसके भाग्य को बदल देते हैं। इसलिए हमेशा संतों का संग करने के लिए हमारे वेद शास्त्र पुराण बार बार निवेदन करते हैं। संतों ने प्रवेश किया अजामिल के जीवन में, संतों ने अजामिल के जीवन में प्रवेश किया तो अजामिल जैसे डाकू को बिना भगवान की भक्ति के ही भगवान की प्राप्ति करा दी। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। हाँ? जंत हमारे जीवन में जब प्रवेश करता है ना तो हमारे जीवन में बदलाव जरूर लाता है। आज एक संतों की टोली उस राजा के और राज्य में होकर के निकल के जा रही है। संध्या काल का समय हुआ, शाम का। संतों ने उसी राज्य में रुकने का निश्चय कर लिया। संतों ने निश्चय कर लिया तो किसी के घर पर रुकने के बारे में विचार किया कि किसी के घर पे जाकर के हम रुकें तो रात्रि भोजन व्यवस्था भी हो जाएगी और सुबह होते ही हम अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान कर लेंगे। उन संतों में से एक संत ने कहा कि महाराज, अपने महंत से मठाधीश से कहा, संतों में से एक महात्मा ने कि गुरुजी मैंने सुना है कि इस देश का जो राजा है ना बड़ा धर्मपरायण था, परंतु अनजाने में राजा के हाथों से एक ऐसा कर्म हो गया जिसके कारण से उसके घर पर कोई साधु संत ब्राह्मण भोजन करने को नहीं जाता। राजा निमंत्रण देता है परंतु कोई नहीं जाता। अगर निवेदन स्वीकार हो तो आज हम उसी राजा के यहाँ अतिथि बन करके चलते हैं। संत ने जैसे निवेदन किया ना तो संतों ने उसकी वाणी को सुनकर के, उनकी बातों को सुनकर के राजा के घर के लिए प्रस्थान करना शुरू कर दिया। परंतु संत तो परदेशी है ना, उन्हें राजा के घर का पता नहीं है। गांव के बाहर एक माता जी, हमारी ब्रज भाषा में मैया, हाँ मैया समझ रही है ना, और सीधी सीधी कह दूं हमारे गांव में मैया का के में, हमारे गांव में के में डुकरिया। क्या कहते हैं? डुकरिया। हाँ प्रेम की भाषा है हमारी ब्रज भाषा। मैया तो के में हिंदी में और ब्रज भाषा में के में डुकरिया। अपने बाबा से यानी अपने पिताजी से के में डोकरा और माता जी से डुकरिया। एक माता जी
और आप क्या क्या बोलते हैं, वो लकड़ियों की जो छबरिया सी बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे मथुरा वृंदावन में आपके यहाँ से बहुत लोग रहते हैं, छठ पूजा करने मेरी यमुना मैया पे आते हैं ना, यमुना जी के किनारे जब हमारे आश्रम पे, तो छबरिया भर भर के, छबरिया ही बोलते हैं आपके यहाँ, कुछ और बोलते हैं उसे? हाँ, टोकरा जो होता है ना, उसमें फल सब्जियां इत्यादि लेकर के माताएं बड़ी फ्री होके जाती हैं और भाई बंधु अपने सर पे रख के लेके जाते हैं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। देखो आप ही नहीं कह सकता मैं, मेरे मथुरा में जो मेरे भाई रहते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो माता जी ने वही छबरिया ले रखी थी, और छबरिया में जो गाय का भैंस का गोबर होता है ना, उस गोबर के बने हुए जो उपले थे वो भर रखे हैं, और उपले भर के माता जी घर को आ रही थी। इधर से संत आ रहे थे, संतों ने उन माता जी से कहा, माँ हम परदेशी हैं, बाहर से आए हैं, हमें पता नहीं है, इस देश के जो राजा हैं उनके घर का रास्ता आप हमें बताएंगी? बुढ़िया कहने लगी, काय के लिए? उस राजा के यहाँ क्यों जाना चाहते? बोले वो इसलिए कि आज रात रुकना चाहते हैं, उसी के घर भोजन करना चाहते हैं। अरे बाबा आप क्या कहते हो? अरे वो राजा जो साधु संत ब्राह्मणों को जहर दे करके मार देता है, उसके यहाँ तुम जाना चाहते हो? जो साधु संत महात्मा को जहर दे करके मार देता है, उस राजा के तुम जाना चाहते हो? अरे महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी जहर दे करके मार दे। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। संतों ने कहा, मां कोई बात नहीं, अगर उसके हाथों से जहर खाकर के मरना लिखा है तो हमें वो भी स्वीकार है, परंतु जरा आप हमारे घर का रास्ता बता दो। संतों ने उस मां से रास्ता पूछा, उस राजा के यहां पहुंच गए। तो सुनिए, जैसे ही उस माता ने ये कहा कि वो राजा जो संतों को जहर देकर के मार देता है, तुरंत धर्मराज ने कहा, चित्रगुप्त जी महाराज बही खाता निकालो, कलम ले लो, और जो बाज ने गलती की, राजा ने कोई गलती नहीं की, रसोईया ने कोई गलती नहीं की, बाज का तो धर्म ही था, अनजाने में जो उनसे पाप हुआ था वो पाप इस महिला के खाते में लिख दो। प्रेम से बोलो, इस महिला के खाते में लिख दो। अब आप सोचेंगे कि इस महिला के खाते में लिखने के लिए धर्मराज ने क्यों बोला? इसलिए बोला कि राजा को पता नहीं है, इसलिए उसको दोष नहीं लग रहा है, रसोइयाओं की भी कोई गलती नहीं है, इसलिए उनको नहीं लग रहा है, और बाज का तो भैया सर्प मार करके खाना धर्म है, उसको भी कोई दोष नहीं लग रहा। परंतु उस माता ने जानबूझ करके और राजा का उपहास उड़ाया है। वो जो संतों को जहर देके मार देता है, अनजाने में ही सही, राजा की चर्चा करने से, राजा की निंदा करने के कारण से उस मैया को दोष, उस राजा का वो पाप उसके सिर पर मर गया। प्रेम से बोलो हर हर